बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा। सबसे पहले तो एक मशवरा मेरे कुछ अपोजिशन की जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनके लिए कि अगर उन्हें बजट में कुछ अच्छा नज़र नहीं आता तो ट्रेजरी बेंचेस पे जो बैठे हुए अरकान हैं उनकी तरफ से आपको हम ये कहते हैं कि आपका हम अपॉइंटमेंट्स लेते हैं किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से, क्योंकि अगर आप नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके कुछ अरकान को इस बजट में कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने एक मौदबाना गुजारिश की है। प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज, मेहरबानी करके चेयर को एड्रेस करें मोहतरमा जी। जनाब स्पीकर, और मैं यहाँ पर खिराज तहसीन पेश करती हूँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी को भी कि उन्होंने हमेशा अपोजिशन के या किसी के भी चुपते हुए सवालात और तनकीद का जवाब बहुत ही फराख दिली और तमीज़ से दिया है। और एक शेर में आपकी तवज्जुह से उनकी नज़र करती हूँ कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। जनाब स्पीकर, तालीम के हवाले से जस्ट इन अ ग्लैंस, क्योंकि हमारे बहुत से मौजूद अरकान हैं जिन्होंने बड़ी तफसीलन जो बजट में अच्छे इक़दाम हुकूमत की जानिब से हुए हैं उन्हें इन 3 दिनों में बताया है। अगर हम देखें कि तालीम में इस बार 52% जो इजाफा किया गया है हुकूमत की जानिब से, ये बहुत ही खुशाइन है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ज़रूर एक सजेशन चीफ मिनिस्टर को देना चाहूँगी कि जो पहले से कायम शुदा स्कूल हैं उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पर अगर बिल्डिंग सही नहीं है तो कहीं स्टूडेंट्स के लिए बैठने का इंतज़ाम भी सही नहीं है। इसके साथ साथ टीचर्स की गैर हाज़िरी भी एक बहुत अहम मसला है। सेहत की तरफ अगर हम देखें तो सेहत में भी बहुत अच्छे इक़दाम उठाए गए हैं और 30% इस बजट में इजाफा सेहत की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझती हूँ कि एक बहुत खुशआइन इक़दाम है। इसके साथ साथ आप जितने भी शोबात को देखें, मौसमियाती तब्दीली की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्रीन बलूचिस्तान का इनिशिएटिव जो वक्त की ज़रूरत भी है कि जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस और वेदर चेंजेस हम देख रहे हैं उसकी वजह से बहुत से मसाइल जो हैं वो लोगों को दरपेश हैं। असगर तरीन साहब प्लीज डिसिप्लिन का ख्याल रखें मेहरबानी। बलूचिस्तान का इनिशिएटिव भी निहायत खुशाइन है। इसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल, हमारा सूबा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा, और इस बजट में 108% जो इजाफा किया गया है इसी इशू को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत खुशाइन है। लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर, बल्कि इस अमन व अमान की सूरत हाल पर बात करने से पहले, जैसा कि आप जनाब स्पीकर जानते हैं, यहाँ पर मौजूद अरकान भी ये जानते हैं कि कल परसों में ही एक ऑपरेशन हुआ है और जिसमें नहायत ख़तरनाक TTP के जो कमांडर्स थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर बलूचिस्तान में बदअमनी क्रिएट करना चाहते थे। तो मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को और इसके साथ साथ स्पेशली अपनी पाक फौज को। जनाब स्पीकर, वक्त की कमी की वजह से हालांकि मैं बात तो बहुत ज़्यादा करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ सजेशंस यहाँ पर ज़रूर दूंगी कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से इस बजट में तालीम को मद्देनज़र रखते हुए जो कोटा मखसूस किया गया, इसके साथ साथ ये एक ऐसा तबका है जो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है और ये बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। तो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर से आपकी तवज्जुह से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके लिए जॉब्स का भी एक कोटा मख्तस किया जाए। इसके साथ साथ हमारे ऑनरेबल रुकन असद बलोच साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कल वो ख़वातीन के हवाले से जो एक एम्ब्रॉयडरी, एक दस्तकारी का जो काम है हमारे बलूचिस्तान में, उस हवाले से एक तजवीज़ दे रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ जनाब स्पीकर आपकी तवज्जुह से कि अगस्त में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है जिसमें हमारे बाहर के मुल्कों से डिज़ाइनर्स, जर्नलिस्ट और मॉडल्स जो हैं वो आ रहे हैं और इसका मकसद ये होगा कि हमारी जो ख़वातीन दस्तकारी का काम करती हैं उनकी रसाई होगी आलमी जो
انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، کل ڈاکٹر مالک نے فنکاروں کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور میں اس بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ہمارے جو فنکار ہیں دے آر آور فیس اور وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں. تو ہمیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور میں ریکویسٹ کروں گی چیف منسٹر کو کہ ہمارے جتنے بھی فنکار ہیں ان کے لیے بھی کچھ فیسلٹیز کا اعلان کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پاپولیشن ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ کوئی خصوصی توجہ نہیں دی گئی ہے. تو اس طرف بھی جناب اسپیکر آپ کی توسط سے میں چیف منسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس حوالے سے بھی وہ ضرور دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں جو جھوٹ نہ بولیں، دوگلی نہ ہوں اور دھوکے نہ دیں. ہمارے معزز رکن مولانا ہدایت الرحمان نے بھی کرپشن کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کو بھی میں سیکنڈ کروں گی. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، کرپشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن اگر پاکستان میں اس کا ریشو دیکھا جائے تو کہیں زیادہ ہے. بلوچستان اب جس طرح ہمارا دور حکومت ہے تو آپ کے توسط سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ چیف منسٹر نے جس طریقے سے گڈ گورننس کا ایک آغاز کیا ہے تو اس کو پراپرلی اور سیریسلی اس کو دیکھا جائے تاکہ کرپشن جب نہیں ہوگی تو ہمارا صوبہ بھرپور ترقی کرے گا. جناب اسپیکر، آخر میں یہاں پر ہماری ایک تحریک کا ہم نے آغاز کیا ہے ایمان پاکستان نے کہ ہم سبز ہلالی پرچم کو اپنی زندگی کا لازم الملزوم حصہ بنائیں گے. تو میں آپ کی توسط سے اپنے تمام، کیونکہ یہ جتنے بھی اراکین یہاں پر بیٹھے ہیں ہم اپنے صوبے کو، اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور یہ سبز ہلالی پرچم ہی ہماری پہچان ہے. تو اسے لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو محترم.